अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इस चैनल का फर्स्ट लेक्चर है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। यहाँ पे 10th क्लास का हमारे पास पहला चैप्टर है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि उर्दू में अगर पढ़ा जाए तो दो दर्जी मसावात है। अब दो दर्जी मसावात होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन जो है बेटा यहाँ पे कहीं आपको नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ दो दर्जी मसावात की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, यहाँ पे कोई भी ऐसा वेरिएबल जो कि अननोन हो। अब वेरिएबल के अंदर हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं, जैसे कि ए से लेकर जेड तक हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी पावर जो हो वो याद रखिएगा, पावर जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक बात उसने लास्ट पे लिखी हुई डेफिनेशन के अंदर, बट नो हायर पावर, यानी कि स्क्वायर पावर से ज़्यादा पावर ना हो, यानी कि 2 पावर से, यानी कि जो पावर 2 है उससे पावर ज़्यादा ना हो। उसको हम क्या करते हैं भाई, उसको हम कहते हैं दो दर्जी मसावात। अब यहाँ पे इसकी दो फॉर्म्स आ जाती हैं। दो फॉर्म कौन सी हैं भाई, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक प्योर फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो उर्दू मीडियम में जो बच्चे पढ़ेंगे वो म्यारी फॉर्म होती है, और यहाँ पे बात की जाए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि प्योर फॉर्म होती है, जो कि उधर लिखा हुआ भी है, खालिस दो हमारे पास दो दर्जी मसावात होती हैं। अब सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म को। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चीज़ है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक ही वेरिएबल में सेकंड डिग्री इक्वेशन, यानी कि हमारे पास एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल चाहे अगर वो x है तो x ही रहेगा, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, सेकंड डिग्री, यानी कि पावर 2 होनी चाहिए, 2। ज़रा देखें यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, यहाँ पे जो जनरल फॉर्म जिसको आप कह सकते हो, जो कि a² प्लस bx+c=0 है। यहाँ पे x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, और लास्ट पे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, यानी कि x की पावर 0, और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 वो 1 के बराबर होता है। इसका मैं प्रूफ बाद में आपको बता दूंगा जब अगली वीडियो बनाऊंगा उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ शर्तें लागू की गई। उसने बोला हुआ है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि याद रखो जब a 0 हो जाएगा तो यहाँ पे x² का वेरिएबल ही ख़त्म हो जाएगा। जब स्क्वायर ही ख़त्म हो गया तो क्वाड्रेटिक रहेगा वो। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास a शर्त लागू की है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक बात उसने लिखी हुई कि a b c यहाँ पे रियल नंबर्स होने चाहिए। हम इसकी मिसाल जो है हम इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सिंपल डेफिनेशंस को देख लो, हम एग्जांपल्स करते हैं अभी। उसी के नीचे हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो खालिस हालत है हमारे पास, वो किस तरह से बेटा, आपने सिंपल क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपके पास लिखी हुई है उसमें आपने b की जगह पे 0 पुट कर देना। अब जैसे ही आप b की जगह पे 0 पुट करोगे, जो x का वेरिएबल है वो तो ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे ही x का वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल आप ज़रा गौर से देखो, ax² प्लस c, यानी कि x² तो है, यानी कि क्वाड्रेटिक है, लेकिन यहाँ पे x का वेरिएबल नहीं है। तो पहचान आपने याद रखनी है कि x² का वेरिएबल होने के साथ x का वेरिएबल अगर ना हो तब ये प्योर फॉर्म होती है, लेकिन अगर x² के साथ x का वेरिएबल भी हो और साथ कोई कांस्टेंट रकम भी हो तो यहाँ पे याद रखिएगा हमारे पास वो कौन सी फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, यानी कि म्यारी फॉर्म होगी। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम आज जो है इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आ जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस करते हैं हम, जो कि म्यारी फॉर्म है। इसकी एग्जांपल को देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती है। हमने बात की थी स्टैंडर्ड फॉर्म की, जो कि क्या होती है, a² प्लस bx+c=0। अब यहाँ पे आपको बताया गया था कि a b c यहाँ पे रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स जो कि हमारे पास के डिफरेंट नंबर्स आ जाते हैं। मैं फॉर एग्जांपल लेट कर लेता हूँ कांस्टेंट नंबर्स, 5x² माइनस 3x प्लस 2=0। तो बेटा यहाँ पे ज़रा गौर से देखो, हमने क्या किया, x² के साथ एक नंबर लिख लिया। याद रखिएगा x² के साथ हमेशा एक ही रकम होती है, जो कि a की जगह पे क्या लिखा है, 5 लिखा हुआ है। उसके बाद x के साथ b लिखा हुआ है, जो कि क्या लिखा है, -3। साइन को आपने लाजमी देखना है, जो कि साइन साथ उसके लगा हुआ है। प्लस का निशान हो लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस का निशान आपने लाजमी लगाना है। c की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। प्योर फॉर्म, अगर इसी की प्योर फॉर्म अगर मैं बनाना चाहूँ तो आपने सिंपल क्या करना है, ये जो x का वेरिएबल है इसको आपने ख़त्म कर देना है। अब जैसे ही आप ख़त्म करोगे, यानी कि x की जगह पे 0 लाओगे, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास एक जो हालत बन जाएगी वो कौन सी हालत बन जाएगी, एक प्योर फॉर्म बन जाएगी।
बात समझ आ रही है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। ओके, एक्सरसाइज निकालें ज़रा, आप सब निकालें। आपको यहाँ पे करके एक्सरसाइज नज़र आ रही होगी, एक्सरसाइज 1.1। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैं देखता हूँ, मेरे पास किताब है। सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई, उसने बोला हुआ राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म का पता करना है और प्योर क्वाड्रेटिक उसको पॉइंट आउट करना है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म हम किस तरह से पता करेंगे भाई, जिस तरह से आप हल करते हो, सिंप्लीफाई करते हो जैसे इक्वेशंस को, आपने उसी तरीके से करना है। आज हमारा काम ये है फर्स्ट लेक्चर में, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले और दूसरे पार्ट को करना है, पहले और दूसरे पार्ट को, ठीक है। पहला दूसरा पार्ट आपको वहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे भी आज मेरे सामने लिखा हुआ है, हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक एक्सरसाइज है 1.1, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमने ये पता लगाना है भाई प्योर फॉर्म कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे ये कौन से सवाल जो है हमारे पास प्योर फॉर्म है और कौन से सवाल जो है हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। प्योर फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म का पता करना है। अब यहाँ पे पहला जो पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, उसमें लिखा हुआ है x+7 इंटू x-3 इक्वल टू -7। अब यहाँ पे आप जानते हो कि ये दो जो हमारे पास लीनियर की इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं, x+7 और x-3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा, पहली रकम पहली से, यही पहली दूसरी से, यानी कि एक रकम को हम दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर दूसरी रकम को भी हम क्या करवाते हैं, दोनों से, पहले x से मल्टीप्लाई होगा फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा। आप किस तरह से, इसका आसान तरीका है कि आप पहले एक रकम लिखो, उसके साथ ये पूरा का पूरा लिख दो, बीच में कौन सा निशान, प्लस का 7, फिर +7 लिखो, फिर ये पूरा का पूरा नंबर यहाँ पे इसके साथ ही लिख दो, x-3, ठीक है, और इक्वल टू -7 वैसे का वैसे। अब यहाँ पे ये x जो है इन दोनों से जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। x को x से मल्टीप्लाई करवाएं, भाई x² आता है, x को -3 से कराएं तो -3x आता है, 7 को 1x से कराएं 7x आता है, 7 3 21। अब यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि x वाला वेरिएबल, x वाले वेरिएबल से प्लस माइनस होता है, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट से होता है। तो ज़रा देखें यहाँ पे हमारे पास 7x में से -3x निकालें तो हमारे पास कितना आता है भाई, +4x आता है, और ये -21 वैसे का वैसे। ये -7 था कांस्टेंट टर्म में, इसको इक्वल किधर ले आओ, जैसे इधर लेकर आएंगे माइनस का निशान इधर आके क्या हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। तो 21 में से 7 निकाल दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा 14। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें x² है, x भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। और हमने लास्ट टाइम जो इक्वेशन पढ़ी थी, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारे पास, उसमें यही था कि उसके अंदर ax² यानी कि x² भी था प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि x² भी है, x भी है और कांस्टेंट भी है। तो यहाँ पे ज़रा सेम देखो, x² है, x भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये म्यारी शक्ल है किसकी भाई, ये म्यारी शक्ल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि दो दर्जी मसावात की। सिंपल आप इस तरह से करोगे, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर लो और इसको नोट कर लो अपनी कॉपीज पे, ठीक है। मैं भी 2 मिनट रुक जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में लिखा हुआ है x² + 4/3 - x/7 = 1। इसको आपने किस तरह से सोल्व करना है बेटा, यहाँ पे जो उसका पार्ट 2 है ना, इसको सोल्व करने के 2 मेथड हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं रेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दूसरे पार्ट को आपने किस तरह से करना है बेटा, इसके 2 मेथड मैंने आपको बता रहा था कि इसको आप बाय मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, बाय एलसीएम भी कर सकते हो। तो मैं एलसीएम वाला मेथड करूँगा। वो क्यों करूँगा, क्योंकि एलसीएम वाला मेथड यहाँ पे बहुत आसान है, आपको ज़्यादा समझ आएगी उसमें। ज़रा गौर से देखें, दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है x, ओके, उसके बाद हमारे पास डिवाइडेड बाय 3 है, उसके बाद -x/7 = 1। ये हमारे पास सवाल गिवन है। अब इस सवाल को आपने किस तरह से करना है, मैंने भी बात की कि हम इसको एलसीएम के अकॉर्डिंग करेंगे। एलसीएम किस तरह से लिया जाता है बेटा, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ एलसीएम लेने का, सबसे आसान तरीका। ज़रा देखें,
एलसीएम आपने कैसे लेना है बेटा, ये 3 और 7 है यहाँ पे, आपने इनको वैसे का वैसे ही लिख देना नीचे, सिंपल। जैसे हैं ये दोनों, इन दोनों को आपने क्या करना है, वैसे का वैसे ही लिख देना, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 3 मल्टीप्लाई होगा x से जाके, बीच में कौन सा निशान है, माइनस का, और ये 7 जाके इन दोनों से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, बका इक्वल टू 1 वैसे का वैसे। अब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो भाई कितना आता है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं 21 आता है, 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 को मल्टीप्लाई करें, 7 1 द 7x स्क्वायर, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, x स्क्वायर वैसे का वैसे। आगे प्लस का निशान है, 7 जाके 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, 7 4 का कितना होता है बेटा, 7 4 द 28 होता है, माइनस 3x वैसे का वैसे इक्वल टू 1। ये 21 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 28 वैसे का वैसे ही, और ये 21 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 21 ही आता है। अब यहाँ पे प्लस का 21 है, यहाँ प्लस का 28 है, इसको एक तरफ कर लो, प्लस का 21 इधर आके क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, और 28 में से 21 माइनस करो तो हमारे पास कितना आता है भाई, हमारे पास आता है 7। अब ज़रा खुद ही यहाँ से गौर से देखो, हमारे पास जो ये फॉर्म आ रही है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है, क्यों भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों आ रही है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और साथ एक कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म याद है ना, हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए बी सी तीनों होते हैं, और एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म होते हैं, यानी कि सेकेंड डिग्री वेरिएबल। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये एक म्यारी फॉर्म है, शक्ल है किसकी, दो दर्जी मसावात की। आज हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तारीफ़ थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तारीफ़ के बाद हमने क्या किया था भाई, हमने यहाँ पे उसकी म्यारी फॉर्म पढ़ी थी, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी। उसके बारे में आपने लाजमी अच्छे तरीके से डेफिनेशन जो है दोनों पता होनी चाहिए आपको, कि प्योर फॉर्म कौन सी होती है, खालिस हालत कौन सी होती है, और प्योर म्यारी शक्ल कौन सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 सवाल किए, ठीक है। पहला सवाल जो था बेटा हमने इससे पहले किया था, अब यहाँ पे आगे सामने दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस दूसरे क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से या प्रैक्टिस करनी। इसकी पहले 2 पार्ट आज हमने कर लिए, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में जो 3 पार्ट रह गए हमारे उसको कवर कर लें, ठीक है। और जो सेम होंगे ना, जो यानी कि जो मैं सवाल करवाऊँगा उस जैसे जो सेम सवालात होंगे मैं वो आपको दूंगा करने के लिए, वो आप करेंगे, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में हमारा जब फर्स्ट लेक्चर था, उस फर्स्ट लेक्चर में हमारे पास सिंपल यही चीज़ें थी, यानी कि डेफिनेशंस 3, और ये हमारे पास 2 पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट थे। अब अगले लेक्चर में जब हम लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे तो उसमें जो हमारे पास अगले क्वेश्चंस होंगे हम उसको करेंगे। और वक्त तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, पहली वीडियो चैनल की, और आप लोग कोशिश करें कि सब्सक्राइब करें, और अपने जो आपके दोस्त हैं क्लास में जो पढ़ते हैं, ठीक है, आपके जो भी हैं 10th क्लास में जो भी हैं, आपके बेटा बच्चे वगैरह जो भी हैं आपके, ठीक है, बहन भाई वगैरह जो भी हैं, आप उनको दिखाएं ये वीडियो, शेयर करें, एक जगह से दूसरी जगह बताएं कि भाई ये सर उमर नदीम आए हुए यहाँ पे मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे एक जगह से दूसरी जगह इस वीडियो को शेयर करें। वक्त तक के लिए जब हम मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।